सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 12 घंटे भी नहीं हुए कि ओम बिरला जो है वो घुटने टेक दिया है। ओम बिरला जो 20 बागी सांसदों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, ओम बिरला जो बार बार टीएमसी के नेतृत्व जो है वो जा रहे थे, बैठक कर रहे थे, मिल रहे थे, लेकिन बिरला जो है वो कोई चिट्ठी नहीं दे रहे थे, बिरला कोई नोटिस नहीं दे रहे थे, बिरला पूछ तक नहीं रहे थे कि 20 सांसद जो तुम्हें आयोग के घोषित किया जाए या तुम जवाब दो। लेकिन कैसे 12 घंटे के अंदर ओम बिरला घुटने टेक दिए और ओम बिरला कार्रवाई से डर गए हैं। इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में यहां पर ओम बिरला झुक गए। देखिए, टीएमसी के 20 बागी सांसदों को जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा और अब बागी सांसदों पे जो तलवार लटकी, उसके बाद टीएमसी के बगावत करने वाले 20 सांसदों की मुश्किलें जो है वो तो बढ़ गई। लेकिन ओम बिरला किस तरीके से 12 घंटे बाद वो भी जागे और उन तमाम 20 सांसदों को जो है वो नोटिस भेजने का काम किया और 7 दिन के अंदर जवाब देने की बात कह रहे हैं। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी नोटिस भेज दिया गया है। यानी जिन सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर उन्हें लग रहा था कि उनके सामने अपनी संसदी बचाने में की बड़ी चुनौती नहीं खड़ी होगी, लेकिन वो चुनौती खड़ी हो गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में इन 20 सांसदों की लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है? क्या 7 दिन बाद उनकी सांसदी चली जाएगी? और क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद अब स्पीकर ओम बिरला भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ हुआ है, सब बताते हैं आपको विस्तार तरीके से। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दरअसल कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और अब लोकसभा स्पीकर की ओर से नोटिस सामने आ गया है। ऐसे में इस पूरे मामले ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। इन बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि ममता बनर्जी का साथ छोड़ना और टीएमसी से अलग होकर दूसरे राजनीतिक राह चुनना अब उनके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी से बगावत करने के बाद इन सांसदों ने अपनी सदस्यता पर ही तलवार लटका दी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? 7 दिन में जवाब क्यों मांगा गया है? और क्या 7 दिन बाद सच में सांसदी खत्म हो जाएगी इन 20 बागी सांसदों का? और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पीकर की ओर से आए इन नोटिस का मतलब क्या है? चलिए बिना देरी किए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं पूरी खबर को। सबसे पहले हेडलाइंस पे गौर कीजिए। हेडलाइंस क्या? देखिए, पहली हेडलाइंस है 7 दिन में जवाब दे, लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को भेजा नोटिस। दूसरी हेडलाइंस देखिए, क्या 7 दिन बाद चली जाएगी टीएमसी की बागी 20 सांसदों की सांसदी? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पीकर ने भेजा नोटिस। तीसरी हेडलाइंस देखिए, टीएमसी के 20 बागी सांसदों की बड़ी मुश्किलें, लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब। चौथी हेडलाइंस देखिए, टीएमसी के 20 बागी सांसदों को ओम बिरला ने भेजा नोटिस, 7 दिनों में देना होगा जवाब। तो ये तमाम वो हेडलाइंस है जिसमें कहा गया कि ओम बिरला जो है वो 12 घंटे के अंदर नोटिस भेज दिए और 7 दिन का समय दिए कि जवाब देखिए। तो हेडलाइंस देखा आपने, आप समझ गए होंगे कि बागियों पर कितना भयंकर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों से जुड़े मामला अब और ज्यादा विवाद में यहां पर घिरता दिख रहा है। इन सांसदों की सदस्यता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी इन सभी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब जरा रिपोर्ट देखिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 20 बागी सांसदों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इन सांसदों को नोटिस भेज दिया गया। सभी से कहा गया है कि वे 7 दिन के अंदर अपना जवाब दे। यह मामला इन सांसदों की सदस्यता खत्म करने की टीएमसी की मांग से जुड़ा है। मीडिया के सामने आई जानकारी के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने 20 सांसदों को 25 अगस्त की तारीख वाले नोटिस जारी किए। इन सांसदों से कहा गया है कि वे नोटिस मिलने के 7 दिन के भीतर अपना जवाब दे। यह कार्रवाई संविधान के 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये 7 दिन इन सांसदों को अपना पक्ष रखना और जवाब देने के लिए दिया गया है। इसके बाद उनके जवाब पर विचार होगा और फिर अयोग्यता से जुड़ी आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया बढ़ सकती है। इन 20 सांसदों के सामने अब गंभीर राजनीतिक और कानूनी चुनौती यहां पर खड़ी होती दिखाई दे रही है। दरअसल यह पूरा मामला टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की थी कि टीएमसी के इन 20 सांसदों के खिलाफ दाखिल अयोग्य याचिका पर जल्द फैसला किया जाए। आरोप लगाया गया था कि स्पीकर के सामने अयोग्यता से जुड़ी याचिकाएं लंबित है और इस मामले में फैसला लेने में देरी हो रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मेहता शामिल थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पीकर की ओर से बताया कि इन 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया
जा चुका है। तो सोलिसिटर जनरल जो होते हैं वो सरकारी वकील होते हैं, तो उन्होंने जो है स्पीकर ओम बिरला की तरफ से अपनी पेशकश वहां पे रखी। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम बात कही गई। जस्टिस बागची ने साफ किया कि सवाल केवल नोटिस जारी करने का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि पूरे कार्रवाई को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। और अब इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस जारी होने की खबर इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मामला पहुंच चुका है और दूसरी तरफ स्पीकर की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। टीएमसी की ओर से इन सांसदों की अयोग्यता की मांग की गई थी। पूरा विवाद इन 20 सांसदों को टीएमसी से अलग होने और नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई के साथ जाने से जुड़ा है। इन सांसदों ने एनसीपीआई के साथ जुड़ने का दावा किया और लोकसभा में अलग समूह के तौर पर मान्यता की मांग की थी। इसके बाद उन सांसदों में एनसीपीआई समूह के तौर पर देखा गया और उन्हें एनडीए की संसदीय गतिविधि में भी हिस्सा लिया। अब टीएमसी का तर्क है कि सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। पार्टी के मुताबिक किसी दूसरे राजनीतिक संगठन के साथ जाना स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर माना जा सकता है। इसी आधार पर टीएमसी का कहना है कि इन सांसदों पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी कानून लागू होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों का पक्ष है कि उनका कदम वैध विलय के तहत है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और अब इस पूरे मामले में आगे की प्रक्रिया जो है बेहद अहम होती दिखाई दे रही है। अब आपको उन 20 सांसदों के नाम भी बता देते हैं जिनकी अयोग्यता की मांग की गई। इनमें काकोनी घोष मुख्य चेहरा है, उसके बाद सुदीप है, उसके बाद शताब्दी राय है, परसुन बनर्जी है, रचना बनर्जी है, जगदीप चंद शर्मा है। कई नाम जो है 20 लंबे नाम है। मोहम्मद अबू है, ताहिर खान है, कालदीप सोरेन है, असित कुमार है, जुन मालिया है, मितली बाग है। तो ये तमाम वो नाम है जो 20 सांसदों जो बागी सांसद है उसमें शामिल है। यूसुफ पठान भी जो है इसमें जो है मुख्य चेहरा है। अब इन सभी को नोटिस का जवाब जो है वो देना है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे क्या होगा। क्या इन 20 सांसदों की सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी? क्या ये संसद अपने जवाब से अपनी सांसदी बचा पाएंगे या फिर दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? फिलहाल इन सवालों का अंतिम जवाब सामने नहीं है। 7 दिन की समय सीमा का मतलब केवल इतना ही है कि सांसदों को अपने पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर तस्वीर जरूर बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस मामले में टीएमसी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही थी वह अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद नोटिस जारी हुआ और अब लोकसभा स्पीकर की ओर से भी इन सांसदों ने से जवाब मांगा गया है। ऐसे में टीएमसी के बगावत करने वाले 20 सांसदों की मुश्किलें यहां पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इनकी सांसदी बचेगी या जाएगी, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी से बगावत करना इन सांसदों के लिए जो है मुश्किल खड़ी होती यहां पर दिख रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट से झटका लग रहा है तो कभी स्पीकर की ओर से नोटिस दिया जा रहा है। एक तरफ सदस्यता बचाने की चुनौती, दूसरी तरफ दल बदल कानून के तहत चल रही कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि 7 दिन के भीतर ये 20 सांसद क्या जवाब देते हैं और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है। फिलहाल इतना साफ है कि टीएमसी से बगावत के बाद इन बागी सांसदों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। अब सांसदी बचेगी या जाएगी, इसका फैसला तो आने वाले वक्त में ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो बनाने के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।